मंच पर उपस्थित जिनकी प्रेरणा से, जैसा कि हमारे परम मित्र सुदर्शन जी ने बताया, जिनकी प्रेरणा से ये पुस्तक संभव हो पाई है, ऐसे परम आदरणीय भैया जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, हमारे सतत प्रेरणा के स्रोत, जिन्होंने आज से नहीं 2005 से एक साइलेंट रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जिसमें हल्ला कम काम अधिक हुआ है, चुपचाप रह करके जो दलित समाज को विक्टिम के नजरिए से देखा जाता है, उस विक्टिम के नजरिए से निकाल करके आज की तारीख में पूरे देश में हर प्रांत में 5000 से अधिक दलित और आदिवासी और पिछड़ों को खड़ा करने वाले विभिन्न काम। सुदर्शन जी ने बताया कि निरंतर आज से नहीं, लगभग कई वर्षों से मिलिंद जी का मार्गदर्शन और सानिध्य हम लोगों को मिलता रहा। हमारे साथ यहाँ उपस्थित श्री लिम्बाले जी, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत में दलित आंदोलन के, दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ है। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जब इनको सम्मान प्राप्त हुआ, और इनको सम्मान कहाँ मिला, बहुत सारे ऐसे स्वघोषित हम कहते हैं। आज मैं तो बिहार से आता हूँ, और बिहार में बहुत सारे स्वघोषित सामाजिक न्याय के लोग, जयप्रकाश जी के चेले, लोहिया जी के चेले, उन्होंने ना तो जयप्रकाश जी को पढ़ाया ना लोहिया जी को पढ़ाया, लेकिन चेले वो सबके। इसी प्रकार आज दलित नैरेटिव में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने वाले, जिनके सानिध्य में और जिनके उपस्थिति से हम लोग प्रेरित हुए हैं, ऐसे लिम्बाले जी, हम सब बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ हैं। और नीडलेस टू से अपने आज के मैन ऑफ द मैच सुधीर जोगलेकर जी, जिन्होंने लगातार बिल्कुल शांति से पूरा अपना एक वर्ष इस पुस्तक को मिशन बना करके जिन्होंने किया है, आपसे आग्रह करूंगा कि करतल ध्वनि से आप सुधीर जोगलेकर जी का स्वागत करें। माधव जी हैं मंच पे, और माधव जी के पब्लिकेशन हाउस का नाम बड़ा अच्छा है, परम मित्र, जो मेरे और सुदर्शन के संबंध को भी चरितार्थ करता है। ऐसे माधव जोशी जी, डॉक्टर शरद कुंटे जी, अपने साथ मुकुंद कमलाकर जी, अविनाश जगताप जी, और ताई डॉक्टर उज्ज्वला आत्रे। साथियों, ये पुस्तक लिखने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ये प्रश्न कई बार आता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में जो पहला लेख हम लोगों ने लिखा, अब बाबा साहेब ने क्या, बाबा साहेब को हमारी पीढ़ी के लोग, हमारे जनरेशन में जितने भी लोग हैं, वो कैसे जानते? ये प्रमुख विषय। आप उत्तर में, दक्षिण में कहीं भी जाओ तो बाबा साहेब यानी लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, वंचितों के नेता, मातृ। अब बाबा साहेब के व्यक्तित्व का मौलिक विश्लेषण और अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है, अब बाबा साहेब एज एन इकोनॉमिस्ट, बाबा साहेब एज ए डिप्लोमैट, बाबा साहेब एज ए सोशियोलॉजिस्ट, बाबा साहेब एज ए फिलोसोफर, तो लगता है कि ये अद्भुत। का मैं भैया का नाम मिस किया, शायद इसकी क्षमा चाहता हूं। तो बाबा साहेब के व्यक्तित्व के अनेकों पक्ष जो हमारे सामने नहीं आए, ओनली लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, मात्र वंचितों के नेता के रूप में। इससे बड़ा अन्याय बाबा साहब की विरासत के साथ कुछ हो नहीं सकता है, अगर उनको समाज से वंचितों के नेता के रूप में याद रखें। बाबा साहब का 1952 का एक बयान हमारे स्मरण में आया, लखनऊ विश्वविद्यालय में
लखनऊ विश्वविद्यालय में वहां के छात्रों को संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू उनको पंचशील की समझ है और चीन के तब के हेड ऑफ स्टेट माओ जेडोंग उनको पंचशील की समझ है, मैं नेहरू को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार चीन में वहां अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार माओ जेडोंग ने किया है, उससे यह प्रतीत नहीं होता है कि माओ पंचशील का समर्थन है। बाबा साहेब ने तब कहा कि हमें तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में विकसित करना चाहिए। तो ये दूरदर्शिता है। और पुणे के ही डॉक्टर नरेंद्र जाधव जो कि यहां वाइस चांसलर रहे, उन्होंने बहुत अच्छी बात इस संदर्भ में कहा। उन्होंने कहा टू रिस्ट्रिक्ट द लेगेसी ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर ओनली एज अ लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इज द ग्रेट डिससर्विस टू हिज सोल। उनकी आत्मा के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है जब हम बाबा साहेब को ऐसे याद करते हैं। लेकिन जानबूझकर क्या कारण था, इस पे कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन क्या कारण था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाले ऐसे महापुरुषों को और महानायिकाओं को वो सम्मान नहीं मिला। हमारे इतिहासकारों ने उनको फुटनोट में भी स्थान नहीं दिया, रेफरेंसेस में भी स्थान नहीं दिया, एंडनोट में भी स्थान नहीं दिया। क्या कारण था? जिन लोगों के जिनमें इतिहास लिखना था उनके मन में क्या विचार था, ये चिंता की बात है। और बाबा साहेब के साथ साथ ऐसे बहुत सारे दलित समाज के महापुरुष, सुदर्शन जी ने सही कहा कि ये लिखने के पीछे हमारी मंशा क्या है। एकमात्र दलित समाज के भारत में उप प्रधानमंत्री बने बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व है। आज भी उनके नाम पे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड है लगातार सबसे लंबा संसदीय जीवन का। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार 10 बार चुनाव जीतता है, 45 वर्ष का जिसका संसदीय जीवन काल होता है, लेकिन हम सब नहीं जानते। ऐसे हाशिए के समाज के महापुरुषों को स्मरण करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, कि किसका काम? अभी कुछ दिनों पहले झलकारी बाई जी की जयंती हुई। झलकारी बाई कौन? हम सबको लक्ष्मीबाई का स्मरण है, उचित, लेकिन लक्ष्मीबाई के साथ साथ झलकारी बाई जो कि उनके साथ साथ हाथ में हाथ मिलाकर के लड़ी अंग्रेजों से, उनको स्मरण नहीं करना है क्या? तो साथियों बहुत आवश्यक, जो स्वघोषित सामाजिक न्याय, दलित, आदिवासी जिनके ठेकेदार अपने आप को बोलते हैं, और वही ठेकेदार हैं जो अवरोध पैदा करते हैं। अब अवरोध कैसे पैदा करते हैं? जब भारत के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी जाती है, तो वो स्वघोषित ठेकेदार उसका भी विरोध करते हैं। तो पहली बार उनको ये बात नहीं पचती। इसलिए बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे बहुत सारी महानायिका, दाक्षायणी वेलायुधर, उनका स्मरण आया। केरल में इनका जन्म हुआ। एकमात्र दलित महिला सदस्य जो कि संविधान सभा में थी, उन्होंने मुखत्ता से अपनी बात की। इनकी श्रृंखला, और यदि हमारी पीढ़ी ये सूर्य को दीपक दिखाने के समान है जो हमारा काम है, लेकिन शुरुआत की दलित आदिवासी समाज के महापुरुषों को पुण्यतिथि और जन्मतिथि पे रोक करके नहीं रखना, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को अपने जीवन विचार में कैसे प्रवेश करना है, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। इसलिए साथियों, मुझे लगता है कि ये मराठी अनुवाद भी हुआ है, और एक लंबे संघर्ष के बाद और भी अन्य भाषाओं में हमारा ये प्रयास है, सुदर्शन जी का प्रयास है कि तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये भारत के कोने कोने में ये पुस्तक, इसका विचार जाना चाहिए। क्योंकि राजनीति से हटके स्कॉलरशिप में जो विचार भाव की हम बात करते हैं, उस विचार भाव में कहीं ना कहीं संकीर्णता, इस संकीर्णता से कैसे निकलना, और जो स्वघोषित ठेकेदार, वो चाहे इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट में हो, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में हो, उन्होंने सिर्फ भ्रमित किया
अब बाबू जगजीवन राम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हैं क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर कोई विशेष पार्टी के हैं क्या? विशेष समाज के हैं क्या? जब तक कोई व्यक्ति जीवित होता है उसका कोई संगठन, उसका कोई विचार हो सकता है, लेकिन मरणोपरांत वो व्यक्ति सारे समाज का हो जाता है, सारे देश का हो जाता है। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। आज हम लोगों को यह आवश्यकता कि एकेडमिकली जो हाशिए के लोग, अब मैं बिहार से आता हूं, बिहार में महाराजा सुहेलदेव, बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में महाराजा सुहेलदेव जी का स्मरण आता है। अब महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे राजनीतिक पार्टी तो है, लेकिन सुहेलदेव जी के नाम पे स्मारक अब जाके बना है। तो साथियों, ये हमें जन जागृति में लेकर के आना। कोई भी व्यक्ति जब भी जनजातीय गौरव दिवस का विषय अभी आया, बिरसा मुंडा जी के नाम पे पूरे देश में जागृति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई बात ही नहीं करता। संविधान दिवस होना है, संविधान के मूल्यों को, आदर्शों को अपने जीवन चेतना में लाना है, इसकी चर्चा ही नहीं होती। आजादी का अमृत महोत्सव ने हमें ये अवसर प्रदान किया है कि इनको हम स्मरण करें, और इनको बाबा साहेब अम्बेडकर को भी हम लोगों ने, ये दुख के साथ मैं कहता हूं, मेरे मन में बहुत पीड़ा जब मैं कहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भी हमने 14 अप्रैल और 6 दिसंबर में रोक के रखा है। ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं। अ मैन हु वाज क्लियरली अहेड ऑफ हिज टाइम्स। बाबा साहेब थे तो आज हम इस मंच पे बैठे, कोई मन में पीड़ा नहीं होती है बोलते। और उनकी पुण्य भूमि पे, महाराष्ट्र की भूमि का तो हम आभार व्यक्त करते हैं। दलित आंदोलन के लिए महाराष्ट्र की भूमि तो तीर्थ के समान है साथी। मुले यहां, बाबा साहेब यहां, संत चोखा मेला यहां, सोयराबाई यहां। तो पंच तीर्थ में तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन दलित आंदोलन में काम कर रहे लोगों के लिए महाराष्ट्र की भूमि निश्चित रूप से एक तीर्थ की भूमि हो सकती है। इसके साथियों, निरंतर हमारा ये प्रयास, और ये अभी हमने पहला एडिशन तो लिखा है, बहुत सारे ऐसे लोग मिस भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, महानायिकाएं हैं जिनके बारे में हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन ये अनवरत यात्रा है। और इस यात्रा में मैं आपसे भी विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि मात्र जन्म जयंती और पुण्यतिथि में इन महापुरुषों को रोक करके ना रहे। जब भी आवश्यकता है, पहले रोका गया था। बाबा साहेब को भी 14 अप्रैल 6 दिसंबर, 6 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि हम 26 नवंबर को उनको याद कर रहे हैं। तो उनको अपने जीवन जागरण में, जीवन चेतना में लाने की आवश्यकता है। और ये पुस्तक, जैसे मैंने कहा, ये हमारा प्रयास सूर्य को दीपक दिखाने समान है, लेकिन अनवरत यात्रा है। अन्य भाषाओं में भी और भी महापुरुषों को और भी महानायिकाओं को लगातार ढूंढने का काम करेंगे और उचित श्रद्धांजलि अपने प्रयास से अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।